बॉस, जब आप देखते हो कि आपके सेल्स पर्सन की सेल्स गिर रही है, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, यार ये बंदा काम क्यों नहीं कर रहा? और अगला थॉट तुरंत आता है कि यार इसे निकाल दूं या नए बंदे को लेके आता हूं। और यहीं पर 90% एमएसएमई बिजनेस ओनर्स गलती करते हैं, क्योंकि असली रीजन बंदा नहीं होता। मैं पिछले कई सालों से बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर रहा हूँ और उनकी सेल्स की टीम का स्टडी करके मुझे ये पता लगा है कि यार 3 वजह होती हैं जिसकी वजह से सेल्स की परफॉर्मेंस गिरती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 कैटेगरीज, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करनी चाहिए, ताकि बंदा निकालने से पहले आप सही स्टेप ले सको, क्योंकि नए बंदा लेके आने की कोई गारंटी नहीं है कि वो बढ़िया निकलेगा। इसलिए मैं आपको एक पूरा वीडियो का मैं फ्रेमवर्क दूंगा, इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो 99% आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप सेल्स वाले की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओ। तो इस वाले प्रोसेस को करने के लिए मैं आपको इस 3 स्टेप के प्रोसेस पे लेके जा रहा हूँ, एक एक करके 1 2 3 मैंने लिखा हो, इसी स्टेप में आपको चीजें फॉलो करनी है। तो पहला रीजन जिसकी वजह से सेल्स वाला परफॉर्म नहीं करता है, वो सेल्स प्रोसेस का रीजन होता है। सेल्स प्रोसेस का क्या रीजन होता है? इसमें 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले ये वाली चीज चेक करिए कि आपकी ऐसा तो नहीं है लीड्स की जो क्वांटिटी है वो लो हो गई है, आपकी जो लीड्स की पाइपलाइन है वो एम्प्टी हो गई। ये पहला रीजन है। दूसरा, ये देख लीजिए आपकी कहीं ऐसा तो नहीं है जो लीड्स आ रही है उनकी क्वालिटी प्रॉपर हो गई, क्योंकि ये रॉन्ग टारगेटिंग का साइन होता है कि अगर आपके पास बेकार क्वालिटी की लीड है तो वो यार बेकार आदमी से बात करेगा तो कोई सेल नहीं होने वाली। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपके सिस्टम में लीड आती है, बढ़िया क्वालिटी की आती है, बढ़िया क्वांटिटी की आती है, लेकिन राइट पर्सन को एलोकेट ही नहीं हो रही है। तो लीड ही इतनी देर में एलोकेट हुई कि वो जो गरम लीड थी, जो एकदम हॉट थी, उस लीड के पास सेल्समैन पहुंचा ही देर से। और चौथी चीज कि आपका जो सेल्समैन है वो उसमें फॉलो अप सिस्टम और ये सीआरएम की जो चीजें हैं वो सही से नहीं हो रही। ये प्रोसेस का रीजन है। अगर जब तक इसे फिक्स नहीं होगा तब तक सेल जो है वो गिरी रहेगी और उठेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस में सारी चीजों में राइट करना होता है। तो आपको ये सोचना होता है, भाई मेरी लीड कोई क्वालिटी नहीं गिरी, मेरी लीड की क्वांटिटी नहीं गिरी, क्वालिटी नहीं गिरी, मेरी लीड भी एलोकेट होती है टाइम पे और मेरे सीआरएम सिस्टम भी, फॉलो अप सिस्टम सब सेट होता है। ये पहला रीजन है। अगर ये वाला रीजन आपका सही है तो आप जा सकते हैं रीजन नंबर 2 पे, और ये है कन्वर्सेशन का रीजन। कन्वर्सेशन का रीजन मतलब सेल्स वाला किस तरीके से आपके क्लाइंट से बात कर रहा है, कहीं उसमें तो कमी नहीं है। इस वाली चीज को देखने के लिए आपको इसे लगभग लगभग जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है 7 स्टेजेस, इन वाली चीज पे देखना होगा। क्या ये सही से क्वालिफाई करता है कस्टमर को? मतलब क्या ये राइट आदमी से बात कर रहा है, ये राइट क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछता है, या ये गलत आदमी के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है? ये वाली जो चीज है ये आपकी टॉप वाले रीजन से भी जुड़ी है, लीड की क्वालिटी से। कायदे में प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि आपका क्वालिफिकेशन पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि ये सही आदमी से बात करे। फिर भी ये वाला स्टेप जरूरी है। जो सेकंड स्टेप है वो ये है गैदर रिक्वायरमेंट का। मतलब क्या इसके पास लिसनिंग कैपेबिलिटी और प्रोबिंग की कैपेबिलिटी है, ताकि ये कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है उसे ढंग से समझता है। क्योंकि जब तक ये रिक्वायरमेंट ढंग से नहीं समझ पाएगा तब तक ये कस्टमर को रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ऑफर नहीं दे पाएगा। और इसी से हम लोग चलते हैं तीसरी चीज पे। आपको ये समझना पड़ेगा आपका जो सेल्समैन है वो ऑफर कैसे देता है कस्टमर को। क्या उसकी रिक्वायरमेंट समझता है, रिक्वायरमेंट को समझ के अपने दिमाग में एक लिस्ट बनाता है और उस ऑफर को उस रिक्वायरमेंट से मैच कराता है। तो ये वाली चीज बहुत जरूरी है। तीसरी देखने की ऑफर प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। और उसके बाद चौथा होता है मैनेज ऑब्जेक्शंस। मतलब कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस है, जैसे प्राइस का ऑब्जेक्शन हो सकता है, डिले का ऑब्जेक्शन हो सकता है, ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन हो सकता है। इन ऑब्जेक्शंस को आपका सेल्स वाला कैसे मैनेज कर रहा है, कहीं इसमें तो कोई चेंज नहीं आ गया। उसके बाद पांचवा होता है मैनेज नेगोशिएशन। मतलब उसे नेगोशिएशन में तो दिक्कत नहीं होती कि प्राइस बोलने में हिच हो रही है, कस्टमर कह रहा है ज्यादा है, तो उस वाली चीज में थोड़ा वो घबराता है, शर्माता है, कुछ फियर है उसके। आपको ये वाली चीज समझनी पड़ेगी, नेगोशिएट तो सही से करता है। उसका नेक्स्ट होता है, उसे कहते हैं मैनेज क्लोजर। मतलब जो क्लोजिंग होती है वो ढंग से कर पाता है कि नहीं। ये नहीं कि कस्टमर को पूरी कहानी सुना दी, कस्टमर बोला भाई सब बढ़िया, ये बोला सब बढ़िया, कस्टमर बोला मैं सोच के बताता हूँ, वो गया और कभी लौट के नहीं आया। तो क्या इसे क्लोजिंग ढंग से आती है? क्या सही से क्लोजिंग स्टेटमेंट कर पाता है, कस्टमर्स को मोटिवेट कर पाता, परसुएट कर पाता, ये वाली चीजें कर पाता है कि नहीं कर पाता? कहीं यहीं पे तो दिक्कत नहीं है। लास्ट, कस्टमर ने अगर बोला कि मैं लौट के कॉल करो, आप मुझे 2 दिन बाद कॉल करो, मैं आपको रिवर्ट करूंगा, तो ये फॉलो अप सही से कर पाता है कि नहीं कर पाता है? ये है आपकी 6-7 रीजन जो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई है। जब आपने ये वाली सारी चीजें चेक कर ली और आपने देखा कि आपका सेल्स लड़का बढ़िया करता था, अब यहाँ पे आते हैं कुछ पर्सनल रीजंस। आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं भाई, मेरा सेल्स, मेरे प्रोसेस में भी कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे सेल्स में ही जैसे बातचीत करता था इस वाली चीज में भी गड़बड़ नहीं है। तो आप जाएंगे अपने पर्सनल रीजंस पे। पर्सनल रीजंस पे 3 चीजें होती है। सबसे पहला मोटिवेशन, कि आपके जो सेल्स लड़का उसका मोटिवेशन तो ड्रॉप नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं वो अंडर वैल्यूड फील कर रहा है, आपको अगर उससे कनेक्ट है तो वो बातचीत नहीं हो रही है तो उसे लो लग रहा है, या वो अनसपोर्टेड फील कर रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है और उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा रीजन होता है मोटिवेशन का। दूसरा जो रीजन है वो ये हो सकता है कि वो अपने मैनेजर से खुश ना हो, या
लोनली फील कर रहा हो, ये पर्सनल रीज़न है। और उसके बाद जो तीसरा है वो पर्सनल प्रेशर उसकी लाइफ में हो सकता है, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर हो सकता है फाइनेंशियल उसके पास कोई प्रेशर हो सकता है हेल्थ का उस पे प्रेशर हो। तो आपको इस वाली चीज़ में ये एंश्योर करना पड़ेगा कि आप उसकी सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि मोटिवेशन करना, लीड करना, ये एक सेल्स मैनेजर और बिज़नेस ओनर का बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पे आप उसके साथ खड़े रहिए, क्योंकि बंदे में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस पर्सनल रीज़न में। ये सबकी ज़िंदगी में ये वाले इश्यूज़ आते हैं। आपका काम होता है अपने टीम के साथ खड़े रहना और उसे इस वाले फ़ेज़ के पार पहुँचा देना। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वज़ह से ये वाली दिक्कतें होती हैं। तो मैंने आपको ये 3 रीज़न्स बताए। आप लोगों को ये वाली जो अगर आप लोगों को ये वाला माइंड मैप चाहिए ताकि इसे चिपका के आप अपनी कंपनी में अपने मैनेजर को दे सकें, अपनी टीम में लगा सकें, उसके लिए आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका सेल्स पर्सन की सेल्स गिर गई है, तो पहले बंदा मत बदलो। चेक करो प्रॉब्लम प्रोसेस में है, कन्वर्सेशन स्किल्स में या पर्सनल लेवल पे है। और जब आप सिस्टम और सोच दोनों को बदलोगे तभी सेल्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी।